Class 10th Acid, Base and Salt in-text question chapter 2. Question number first. You have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and other 2 contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? So यहाँ पर हमारे को 3 टेस्ट ट्यूब है. क्वेश्चन हमने समझा कि हमारे को 3 टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें एक में डिस्टिल वाटर है, अदर में एसिड और बेसिक सॉल्यूशन रखा गया है, और साथ में हमारे को गिवन है रेड लिटमस पेपर प्रोवाइड कराया गया है और आइडेंटिटी करना है, टेस्ट करना है कंटेनर में कि ये जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या इफ़ेक्ट होता है. तो डिस्टिल वाटर, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमारे पास रेड लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर है. सो हम जानते हैं कि डिस्टिल वाटर में रेड लिटमस पेपर का इफेक्ट जो है, तो रेड लिटमस पेपर there is no change in color. There is no change in color. Red litmus paper has no effect. Red litmus paper has no effect. सेकेंड है एसिडिक मीडियम में रेड लिटमस पेपर में. सो रेड लिटमस पेपर on change color purple, contain with solution. यहाँ पर जो है बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर चेंज color red to blue color in basic solution. फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 हम रीड कर रहे हैं. Why should curd or sour substance not keep in brass and copper vessel? So here answer: curd and sour substance all these types of substance reaction with
reaction with brass and copper vessels or and produce hydrogen gas with make acidic solution which is harmful for us. So food substance are completely spoiled and we suffered with illness conditions. So we should not put short substance in brass and copper vessel. Question number: copper should not put short substance in brass and copper vessel. क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ ए मेटल. इलिस्ट्रेट विथ एन एग्जांपल. हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस. सो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक ग्रेन्यूल है. सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल आपस में रिएक्शन करने के पश्चात एक गैस प्रोड्यूस कराएगा जो कि हाइड्रोजन गैस होगी, वो लिबरेट होगी. और हम वहाँ कैंडल लगाते हैं तो कैंडल लगाने पर जो बर्निंग हाइड्रोजन गैस है वो पॉप का साउंड प्रोड्यूस कराती है, जिससे हमें पता चलता है कि लिबरेट होने वाली जो गैस है, जो बाहर आने वाली गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है. तो रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस हम टेस्टिंग कर रहे हैं. तो हम इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं. हमने समझ लिया है, ये बीकर है हमारे पास, इसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स हैं और सल्फ्यूरिक एसिड फिल्ड है. सल्फ्यूरिक एसिड को हमने फिल कर दिया, ग्रेन्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड, एंड दिस इज डिस्टिल्ड वाटर्स एंड दिस इज द गैस इज हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस. तो हमने इसे अच्छे से समझ लिया है. अब इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन. illustration
A test tube filled with H2SO4 5 ml and some zinc granules produce hydrogen gas. Reaction with Zn react with sulfuric acid H2SO4 gives zinc sulfate aqueous solution plus hydrogen gas. This is aqueous and solid. So an acid react with zinc granules produce hydrogen gas. This gas we get from soap solution. This gas produce bubbles in shown in figure. When candle light bring near these bubbles, so these bubbles gas it produce pop sound, which so removing gas is presence of hydrogen gas. क्वेश्चन नंबर 3. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. ए मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विथ dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguish a burning candle. Write a balanced chemical equations for the reaction if one compound is formed is calcium chloride. हमने क्वेश्चन नंबर 3 समझा. मेटल कंपाउंड है, रिएक्ट किया हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के संग, तो ये एफरवेंस यानी बदबूदार गैस एक आप इवोल्व होगी जिसमें बदबू आएगी. और ये गैस हमें पता करनी कौन सी गैस है. इवोल्व गैस बर्निंग कैंडल, और जब हम कैंडल उसके पास लेके जाएंगे तो कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देगा यानी बुझा देगी. सो हमें पूरी रिएक्शन को समझना है और हमें जो कंपाउंड फॉर्म करता है वो कैल्शियम क्लोराइड कर रहा है. सो हम इसको
समझते हैं। सॉल्यूशन, मेटल सॉल्यूशन, मेटल कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट सो मेटल कंपाउंड हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट द कंपाउंड react with HCl hydrochloric acid to produce effervescence the gas evolved extinguish a burning candle light. So calcium carbonate react with HCl gas, HCl hydrochloric acid here gives calcium chloride plus carbon dioxide gas plus H2O. So calcium carbonate with hydrochloric acid calcium chloride और कार्बन डाइऑक्साइड गैस with water. So carbon dioxide gas extinguish, hence carbon dioxide gas is extinguish a burning candle. कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सटिंग्विश बर्निंग कैंडल। क्वेश्चन नंबर इन टेक्स्ट का थर्ड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज इन टेक्स्ट का, वाई डू HCl और HNO3 एक्सेट्रा shows acidic characters in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character. So यहाँ पर हमारे पास HCl और HNO3 जो है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, जबकि हमारा अल्कोहल और ग्लूकोज जो है ऐसा कुछ भी नहीं रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सप्लेन करना है, सो हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। सॉल्यूशन, HCl और HNO3 एसिडिक सब्सटेंस, एसिडिक solution, acidic solution. It dissociate dissociation
of compound in H plus ions in water solution in HCl-NH2 acidic solution. It dissociate compound in hydrogen ions in water solution and it produce hydroniums. Hydronium ion. Hydronium ions. Here HCl break hydrogen ions plus chlorine, again H2O liquid meet with hydrogen ions gives H3O plus ions. H ions produce H ions produce in water solution acidic medium make acidic medium, while glucose and alcohol contain hydrogen in solution and cannot dissociate into ions forms and cannot dissociate in ions forms. So it does not show acidic character. Acidic characters and not produce ions and does not produce ions. Produce ions. Question number second करेंगे. Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Why does an aqueous solution of an acid contain electricity? So, answer solution. An aqueous solution of acid dissociate into ions which conduct
which conduct with current is carried through ions in water solution or aqueous solution. So HCl liquid H2O produce H plus Cl ions. Hydrogen ions conduct with current hence aqueous produce electricity. So acidic solution and acidic solution conducting acidic solution make conducting condition make conduct electricity. सो हमने बहुत अच्छे से इसको किया. थैंक यू for this making solution. An aqueous solution of the acidic dissociate in an aqueous solution of an acidic dissociate into ions which conduct with the current is carried through the ions in water solution and aqueous solution. HCl plus H2O, H plus ions, Cl2. Hydrogen ions conduct with current, hence aqueous produce electricity and acidic solution make conduct electricity. Okay, thank you.